हेलो। नमस्ते आंटी, मैं क्या शेफाली से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? जी मैं राधिका बात कर रही हूँ। राधिका, यहाँ फोन करने की वजह? जी मैं शेफाली से एक बार मिलना चाहती हूँ। और किस लिए मिलना चाहती हो उससे? क्या जानना चाहती हो तुम? जया मम्मी, मैं खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जिस इंसान से तुम्हारा रिश्ता था वो यहाँ से चला गया। देखिए, आप मुझे कसूरवार क्यों मानती है? मैंने क्या किया है? क्या मुझे आपसे प्यार करने का कोई हक नहीं है? हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? राधिका, तुम अपने दायरे में रहो और हमें अपने दायरे में रहने दो। आयदा यहाँ कभी फोन मत करना, ना ही शिवाली को मिलने की कोशिश करना, क्योंकि तुम उसके हालत से वाकिफ नहीं हो। जी मैं जानती हूँ शेफाली की मेंटल। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। और तुम मुझे ये मत जताओ कि मेरी बेटी बीमार है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारी बाप की वजह से हुआ है। और प्लीज तुम शिफाली को मिलने की कोशिश मत करना, उसकी तकलीफ बढ़ाने की कोशिश मत करना। मैंने क्या किया है? मैं तो सबको अपनाना चाहती हूँ। हे भगवान, मेरी कोशिशों को शक्ति दे भगवान, मेरी कोशिशों को शक्ति दे। निशा, तुम्हारे पति की करनी ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पर आने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा, तो अब तुम ब्लैकमेल करने आए हो। पहले सलाह देने आया करते थे और आज रकम लेने आए हो। सलाह तो इसलिए दिया करता था कि तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता था जो तुमने और तुम्हारे दीपक ने मिलकर खत्म कर दिया है। आज मैं तुम दोनों से अपनी बेइज्जती की कीमत लेने आया हूँ। किस बात की कीमत? दीपक की जिंदगी की या नितिन की मौत की? दोनों की। निशा, तुमसे तो मैंने अपना रिश्ता कब का खत्म कर लिया था। आज मैं अपनी जिल्लत का बदला लेने आया हूँ। बदला तुम क्या लोगे? बदला मैं लूंगी। जानते हो खुराना, इस नजारे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान का आज पर्दाफाश हो गया। निशा ने अपनी जिंदगी में जो भी जहर घोल रखा था, आज उसे यकीन हो गया है कि उसके पीछे तुम थे। तुम दोनों को पछताना होगा। पछताओगे तुम अगर एक पल भी यहाँ ठहरे। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ खुराना, और अब तुम पुलिस में जाके कह सकते हो कि मैंने नितिन को मारा था, और मैं कहूंगा कि नितिन जिंदा है। और अब तुम्हारे जैसे इंसान का मेरे घर में एक पल भी रहना ठीक नहीं होगा। मैंने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो मुझे मिलेगी, लेकिन तुम गेट आउट। आई सेड गेट आउट। ये अच्छा हुआ कि तुम जान गए कि नितिन जिंदा है। अगर पुलिस को मैं इतना तो बता सकता हूं कि नितिन को कुचलने की तुमने कोशिश की थी। प्रीति, प्रीति, क्या है रवि? वो मेरी कस्टमर प्रोफाइल वाली फाइल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम अपनी चीजें खुद संभाला करो। अरे, इसका क्या मतलब है कि तुम अपनी चीजें खुद संभाला करो? तुम्हारा मेरी चीजों से कोई वास्ता नहीं? रवि, वास्ता सिर्फ चीजों से नहीं होता, रिश्तों से होता है, जज्बात से होता है। प्रिया मेरी बहन है, तो क्या तुम्हारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं? प्रीति, मैं अच्छी तरह जानता हूं किस रिश्ते से मेरा वास्ता होना चाहिए, किससे नहीं। और मेरी मसरूफियत को तुम मेरी खुदगर्जी मत समझना। मैं जया की मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उससे भी मेरा रिश्ता है। लेकिन जया तुम्हारी बहन है, मेरी बहन तो नहीं ना। इसका मतलब तुम अपने रिश्तेदारों से वास्ता रखोगे बस? क्या हो गया है तुम्हें? तुम जानती हो कि जया के साथ मेरा जो रिश्ता है इस वक्त वो बिजनेस का रिश्ता ज्यादा है, भाई बहन का कम है। फिर भी रवि, प्रिया के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरी गैर मौजूदगी में कम से कम तुम्हें एक फोन तो करना चाहिए था। मैं करना चाहता था, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं फोन पर सिंपैथी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और मेरी परेशानी ये भी थी कि तुम यहाँ नहीं। अच्छा, तो ये तुमने सोचा था कि मुझे बुरा लगेगा? ऑफ कोर्स सोचा था, अब भी सोचता हूँ। तुम कहो तो मैं अब चला जाता हूँ। अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। रितिका का 2 बार फोन आ चुका है, तुम्हारी ऑफिस में जरूरत है। एनीवे, मैं प्रिया को मिलके आ गई हूँ। शीज़ ओके ना? अरे यही कहना था तो इतना कुछ सुनाने की क्या जरूरत है?
कभी कभी गलती का एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है रवि। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो फाइल मैंने गाड़ी में रखवा दी है। गो नाउ। सिर्फ तुम, आज तुम्हारी वजह से मेरे अंदर कड़वाहट आ गई है, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं मानती हूँ एक अकेले औरत का इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने बदले के आग में हर रिश्ते को जला दो। मुझे इस बात का एहसास हुआ जब कल मैंने जया आंटी से बात की। तुमने जया से बात की? क्या कहा उसने? उसने मुझे नाजायज कहा, नाजायज। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगी। मैं जानती हूं कि वी आर रनिंग 1 वीक लेट, बट दैट डजंट मीन। हेलो हेलो, किसका गुस्सा उतार रही हो फोन पर? अपनी किस्मत का और तुम्हारे लेट आने का। क्या आप जानते हैं कि भाटिया इंटरनेशनल ने अपनी डील कैंसिल कर दी है? डील कैंसिल कर दी? लेकिन क्यों? क्यों? इस क्यों का उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, और आज तक जितनी भी डील्स कैंसिल हुई हैं उन लोगों ने भी क्यों का जवाब कभी नहीं दिया। उनके पास बस एक ही बात है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स टाइम पे पूरी नहीं कर पाते। लेकिन मैं इसे एक लॉजिकल आंसर नहीं समझती हूँ। जरूर इसके पीछे कोई और वजह है, लेकिन तुम उसकी तह तक नहीं पहुंचना चाहते। मैं उसकी तह तक नहीं। कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी कंपनी है, नुकसान होता है तो मेरी कंपनी को होता है। क्यों इग्नोर करूंगा मैं उन सबको? क्योंकि आजकल तुम्हारा अटेंशन रवि कहीं और है। पूछो अपने आप से कि तुम इस कैबिन में इस कुर्सी पर कितनी देर तक बैठते हो? जब देखो जब तुम्हें जया जी के यहाँ जाने की जल्दी रहती है। तो क्या करूं मैं? ये जो सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं, इन्हें उतार कर फेंक दूं? कल तक तो तुम इसे मदद का नाम दे रहे थे, आज ये जिम्मेदारी में तब्दील हो गई। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम्हारी आज की सबसे बड़ी जरूरत जया जी है। रितिका, मुझे लगता है कि तुम अपना जाती गुस्सा जया पर थूक रही हो। रवि, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम हमारी कंपनी को निगलेक्ट कर रहे हो। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कितने प्रॉब्लम से घिरा हूं। मैं मानता हूं कि ये मेरे अपने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनसे वास्ता तो रखना पड़ता है। तो रखो ना वास्ता, मैंने कब मना किया है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कंपनी सफर करे। ऑलराइट रितिका, ऑलराइट। आज से मैं इसी चेयर पर बैठकर इसी कंपनी का काम संभालूंगा। हैप्पी? हैप्पी। हेलो, तुम किसे फोन कर रहे हो दीपक? मैं प्रिया से बात करना चाहता हूँ। तुम ठीक तो हो? उसे फोन करके तुम्हें हासिल क्या होगा? थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी मन को शांति मिलेगी निशा। शायद वो मुझे माफ कर सके। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि प्रिया तुम्हें माफ कर देगी? मैं एक औरत हूँ, खुद को सीधा करके सोच सकती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता, मैं तो उसे फांसी पर चढ़ा देती ना। अगर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है तो मेरे अंदर कितनी शर्मिंदगी होगी। तुम्हारी शर्मिंदगी तब कम होगी ना दीपक, जब वो तुम्हें माफ करेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, तो फिर फोन करने से फायदा क्या? यहाँ पर बात नुकसान और फायदे की नहीं है निशा। कम से कम उन लोगों को पता तो चले कि मुझे अपनी हरकत पर कितना दुख है। जो कुछ मैंने नितिन के साथ किया मैं नहीं करना चाहता था। तुम तो जानती हो ना कि मैं किसी भी इंसान के शरीर पर जरा सी खरोंच नहीं डाल सकता। तो ये लो फोन और कर लो अपनी बेइज्जती। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है निशा। मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो दीपक, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम किसी और औरत के सामने भीख मांगो, ये मैं नहीं देख सकती। हेलो,
हेलो हेलो हेलो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, किसी जन्म में भी नहीं। तुमने ऐसी घटिया हरकत की क्यों? तुम्हें उसकी सजा जितनी भी मिले उतनी कम है। तुमने अपनी नफरत नितिन पर निकाल दी। कितने घटिया आदमी हो तुम। दीपक, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी नहीं। प्रिया, प्रिया, मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था। मुझे अपने आप पर हैरत है। हैरत तो मुझे हो रही है कि मैंने तुम पर शक क्यों नहीं किया। कितने गिरे हुए आदमी निकले तुम। अच्छा हुआ जो मैंने तुम जैसे घटिया आदमी से अपना नाता ही तोड़ दिया। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो 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 प्रिया। आज मौका है। खुराना नशे में है। आज उससे कुछ भी सच्चाई उगलाई जा सकती है। बेटा बॉबी, आज ये राज खुल सकते हैं। अरे तिरछे रास्तों पर डगमगा कर चलोगे तो गिर जाओगे खुराना साहब। कभी हम जैसे दोस्तों का सहारा ले लिया कीजिए। ए वाही यार, थैंक यू। तू अच्छा दोस्त ही नहीं है, तू अच्छा इंसान भी है। ये तो आपका नजरिया है खुराना साहब, वरना तो कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो मेरी दोस्ती की कदर ही नहीं करते। तुम ठीक कैसे हो? सांप अगर दूध पिएगा तो दूध कैसे उगलेगा, ये मुमकिन कैसे है? सांप अगर दूध पिएगा तो वो धोखेबाजी का जहर ही उगलेगा। आपका इशारा अशोक की तरफ तो नहीं? सारी उंगलियां एक ही इंसान की तरफ उठती हैं बॉबी, जो नए खानदान को बर्बाद करने के लिए दूसरों का सहारा तो ले सकता है, मगर उन्हीं दूसरों का सहारा नहीं बन सकता। आज मेरी भांजी निशा ने अपने पति दीपक के साथ मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। उनसे भी कीमत वसूल करनी है। किस बात की कीमत? तुम्हारा बॉस नितिन है ना, उससे मारने की जो नाकाम कोशिश हुई थी ना, उसका एक ही गवाह कौन? मैं। उसकी मैं कीमत वसूल करना चाहूंगा दीपक से। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं बॉय। नितिन को दीपक ने कुचलने की नाकाम कोशिश की थी। मगर ये राज मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि मेरी खामोशी की कीमत दीपक मुझे जरूर देगा, जैसे अशोक ने दी। अशोक ने किस खामोशी की कीमत दी? जिसकी कीमत वसूल कर लेता हूँ उसकी तरफ से मैं खामोश हो जाता हूँ। दीपक ने मुझे कीमत नहीं दी, उसका राज मैंने तुमको बता दिया। अभी थोड़े वक्त तक अशोक का राज इधर राज रहेगा, क्योंकि उसने मुझे आधी कीमत दे दी है। Okay, Sunny boy. That's all for the day. See you sometime. Bye.
तू नहीं भी बताएगा खुराना तो भी मैं समझ गया कि वो राज क्या हो सकता है। क्यों बददुआ नहीं देनी चाहिए थी नितिन? कितना जलील आदमी है वो। इतनी घटिया हरकत करने के बाद उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे ही फोन कर मुझसे माफी मांग रहा है। किस हक से मैं उसे माफ कर दूं? नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसे उसकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तुम्हें पुलिस के सामने ये कहना होगा कि उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी से तुम्हें टक्कर मारी थी। नहीं बेब, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहोगे तुम? चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। यार, मैं पहले भी कह चुका हूं तुमसे कि दीपक अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और आज उसने फोन करके यह साबित कर दिया है कि वो पछता रहा है। आखिर मेरी और दीपक की कोई पर्सनल एनिमिटी है नहीं प्रिया। मेरे एक कलीग ने उसके साथ बदतमीजी की, बस उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया? उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है, डैम इट, और तुम कह रहे हो गुस्सा आ गया? नितिन प्लीज अपने आप को बदलो, वरना एक दिन तुम्हारी शराफत और इंसानियत तुमसे बहुत बड़ी कीमत ले जाएगी। नहीं 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 बेबी, मेरी शराफत, मेरी अच्छाई ने हमेशा मेरा साथ दिया। देखो ना, आज मेरे पास निश्चिता है, तुम हो। अगर मैं बुरा इंसान होता तो ये सारे सुख मुझे नसीब होते? कभी भी नहीं। प्रिया, मैंने एक बात सीखी है, दूसरा इंसान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अच्छे हो तो तुम अपनी अच्छाई से उसकी बुराई को खत्म कर सकते हो। भाई, अगर बुराई का जवाब इंसान बुराई से देगा तो किसी का भी अच्छा नहीं होगा। मैं बुराई का जवाब बुराई से नहीं, इंसाफ से देना चाहती हूँ। जिस आदमी ने जुर्म किया है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उसे मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तो शायद मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। फिर क्या करोगी तुम? क्या करोगी? उसे जेल भिजवा दोगी? हाँ, तुम्हें सुकून हो जाएगा? फिर वो जेल चला गया प्रिया, लेकिन उसके बाद उसकी बीवी का, उसके बच्चे का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? क्या यार, तुम एक औरत हो, तुम्हें एहसास होना चाहिए इन बातों का। बिलीव मी, अगर दीपक अकेला होता ना, मैं उसे जरूर पनिश करता, लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची का बाप है। उस बच्ची का क्या होगा, यही सोचकर मैं खामोश हूं प्रिया। सिर्फ यही बात सोचकर मैं खामोश हूं। नितिन, क्या हो तुम? आई कांट अंडरस्टैंड यू। इतना प्यार, इतनी दया, इतना सब्र भरा है तुम में कि तुम दुश्मन का भी भला सोच सकते हो? कैसे? आई डोंट नो। बेब्स, मैं खुदगर्ज नहीं हूं। मैं हमेशा अपने आप को दूसरों की जगह पर रखता हूं और फिर चीजों को एनालाइज करता हूं। शायद इसीलिए मैंने दीपक को माफ कर दिया, और इसीलिए एक बार मैंने बॉबी को भी माफ किया था। लेकिन तुमने उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया था? वो उसका सबक था। उसने मुझसे झूठ कहा था और मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ। तुम यकीन करो ना करो, लेकिन बॉबी ने वो पैसे नहीं चुराए हैं। इसके पीछे जरूर किसी की बड़ी साजिश है। हो सकता है तुम जो कह रही हो वो सच है, लेकिन बेब्स, मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले मैं उसे माफ करूं, वो खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करे।